नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आज बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बच्चों को कई बार बहुत दूर जाना पड़ता है और क्या-क्या उनको असुविधाएं होती है, क्या-क्या परेशानियां होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आज आज़ाद भारत में आपको मुफ्त राशन तो मिल जाता है, लेकिन जो भारतीय शिक्षा या भारतीय समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा, उसके लिए छात्रों को दर-दर भटकना पड़ता है या कई बार एक एग्जाम देने के लिए उन्हें रात फुटपाथ पर गुजारनी पड़ती है। तो इस बारे में आज बात करेंगे और आज बताएंगे किस तरीके से छात्र एक स्थान से एग्जाम देने के लिए 300 से 400 या कई बार 500-600 किलोमीटर दूर जाते हैं एक एग्जाम देने के लिए, और वहां पे भी उनको ये जरूरी नहीं है कि उन्हें सफलता मिल जाए, और कैसे उनको कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। आज एक बार पता चला है कि एक एग्जाम होने वाला है, यूपीएसएसएससी पेट 2025, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होने वाला है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है 6 और 7 सितंबर को। और इस के बारे में पता चला है कि कई सारे क्या मैक्सिमम छात्रों का जो सेंटर है 300 से 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर पड़ा है। तो इतनी दूर होने के बाद कई बार छात्रों को एक दिन पहले अपने घर से वहां जाना पड़ता है एग्जाम सेंटर पे, और वहां जाने के बाद उनको पहली बात तो वहां रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें वो कई बार रेलवे स्टेशन पे रात गुजारनी पड़ती है, या स्कूल के बाहर जहाँ पे उनका सेंटर होता है उसके बाद फुटपाथ पर वो लेट कर अगले दिन एग्जाम का इंतजार करते हैं। तो ये परेशानी होती है। फिर वहां पे उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं, सबसे बड़ी बात है टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती वहां पे। तो ये सारी परेशानियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ कि इतनी दूर एग्जाम सेंटर देने का कारण क्या है, ये आज तक समझ नहीं पाया। दूसरा कारण क्या ये है कि जब 300 इतनी दूर जब एग्जाम सेंटर होता है तो बच्चों को जाने के लिए बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका अपना कन्वेंस होता होगा वहां जाने के लिए। दूसरी बात, उन उससे भी ज्यादा कम लोग होते होंगे जो अपना कन्वेंस अरेंज कर पाते होंगे वहां जाने के लिए। तीसरा, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं या कई बार उनके माता पिता बहुत सारी परेशानियां झेल कर अपने बच्चों के लिए ऐसा अरेंजमेंट करते हैं या भेजते हैं उन्हें उन्हें एक दिन पहले जाना होता है। कई बार लोग वहाँ पे ऐसे कैपेबल नहीं होते कि कहीं रूम ले सकें या कहीं अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो बेचारे प्लेटफॉर्म पे लेटते हैं रात भर, या स्कूल के बाहर जो फुटपाथ होता है या कहीं पार्क में अरेंजमेंट करते हैं रात भर। तो मेरी सरकार से, गवर्नमेंट से इतना दरख्वास्त है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कम से कम उन्हें, अगर दूर एग्जाम सेंटर पड़ता है तो उन्हें रात को शेल्टर और एटलीस्ट सैनिटेशन और टॉयलेट की व्यवस्था तो कम से कम की जाए कि लोग वहाँ पे उस सेंटर पे जाके वहाँ रह सकें अपने पेरेंट्स के साथ। या कई बार होता है कि लड़के तो अरेंज कर जाते हैं, बहन बेटियां होती है, लड़कियां जाती हैं, उनको लड़कियां जो स्टूडेंट होती है उनका अब उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आजाद भारत में ये चीज देखकर दुख लगता है। एक पढ़ाई की एक सीमा करने पार करने के बाद बच्चे अब सोचते हैं अधिकारी बनने की या सरकारी नौकरी में अपना मुकाम हासिल करने की। छोटे छोटे शहरों के बच्चे, ऐसे बच्चे जो नहीं जा पाते हैं, जो अपना अपना कन्वेंस अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, या उनका दूर दराज क्षेत्रों में कोई जान पहचान वाला नहीं है, उसके बावजूद वो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते हैं और समस्याओं से दो चार होकर अपना एक मकाम बनाते हैं। तो सरकार से दरख्वास्त है कम से कम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे। कम से कम उनका एक, अगर एग्जाम से एक दिन पहले कोई जाता तो उनके लिए एक शेल्टर की व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए। या दूसरी बात, अगर उसके पास एडमिट कार्ड है तो फ्री अनाज से ज्यादा जरूरतमंद को दीजिए आप फ्री अनाज। कम से कम ऐसे स्टूडेंट जो इन परेशानियों से दूर करते हैं, अगर उन पर एडमिट कार्ड है तो कम से कम उन्हें पब्लिक कन्वेंस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त एग्जामिनेशन सेंटर जाने की सुविधा दी जाए। वहाँ कम से कम एक शेल्टर अवेलेबल कराया जाए, खाने की व्यवस्था ना भी हो तो भी चल जाएगा। एक शेल्टर की व्यवस्था, एक वॉशरूम की व्यवस्था कराई जाए, जहाँ पे जो बेचारी लड़कियां हैं वहां जाती हैं एग्जाम देने के लिए, उनको इन परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और सरकार से दरख्वास्त है कि इन चीजों पर प्लीज ध्यान दीजिए। आने वाले यही इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई आईपीएस, कोई पीसीएस, कोई किसी फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में जाएंगे, लेकिन ऐसी परेशानियों का कम से कम लड़कियां हो या लड़के हो, जो भी है तो छात्र ही सारे, उनको इन परेशानियों से दो चार ना होना पड़े और वो अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएं। और हम उन लोगों को विशेष शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में आगे बढ़ें जो भी ये एग्जाम दे रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर, तब तक